जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज चूँकि दरिया काबल हमारे पास ही है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी तरफ विज़िट करवाऊँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले जो कठिन रास्ते हैं ना, उस पर से गुज़रना पड़ता है। गाड़ी उधर साइड पे खड़ी करनी पड़ती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाके हम इस जगह को हम वो बोलते हैं, ज़िगे बोलते हैं। अब ये ज़िगे जो है, मैं दिखाने लगा हूँ आप लोगों को। ये ज़िगे वो जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की डरावनी सी चीज़ें बनी हुई है। मैं दिखाने लगा हूँ आपको। ये देखें, ये काव आप देख रहे हैं। ये जो खड्डा है, ये आप देख रहे हैं। एक मिनट में कैमरा, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, इसके अंदर ये देखा है आपने। तो ये एक डरावनी सी जगह भी है। इसके इस साइड पे बड़ा अच्छा व्यू है। ये दरिया काबल है और इसके आसपास जो है ना, वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशी वगैरह लोग पालते हैं, गुजर वगैरह, वो साथ रहते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एरिया भी है, लेकिन ये कि इसमें काफ़ी ख़तरनाक जगह भी है। मैंने एक दफ़ा विज़िट किया था, तो मुझे यहाँ के जो पासी हैं वो मुझे कहने लगे कि यहाँ पे शाम के वक्त, तकरीबन दीगर के वक्त, अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें यहाँ से आती है। और ये जो मैं मतलब ये जो साउंड है ना, ये साउंड आप देख ले, तो इसके अंदर गार से बने हुए हैं। तो मेरे साथ मेरा बेटा भी था छोटा, तो मैं उसकी तस्वीरें बनाने लगा। तो इन लोगों ने आगे मुझे कहा कि आप तस्वीरें तो बनाते हो, लेकिन ये कि ख़्याल रखना। अब ये टाइम था मगरिब के करीब का टाइम था। तो मुझे कहा कि तस्वीरें तो आप बनाने लगे हो, लेकिन ये कि एक चीज़ का ख़्याल रखना है, यहाँ बहुत बड़े बड़े सांप हैं। और ये जो गार मैंने दिखाए, इन गारों के अंदर वो सांप छुपे हुए हैं। मतलब उसके घोंसले हैं, ज़ाहिर है कि उसके बच्चे होंगे। तो ये आसपास इलाका है उसका, ज़िगे हम इसको बोलते हैं। बहुत ही मतलब ऊंचाई पे है ये। यहाँ पे जितने भी 2010 का सैलाब आया है या उसके बाद जो सैलाब आया है, ये देख लें। ये पीछे मेरे बिल्कुल बैग पे उस साइड पे आप देख रहे हैं, ये दरिया काबल है। तो जो 2010 का सैलाब आया था, तो ये जगह बिल्कुल प्योर, मतलब बिल्कुल खुश्क थी। तो ज़ाहिर है कि जो जानवर थे, तो उसने मूव किया यहाँ का, वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उसका बसेरा बन गया। तो उस वजह से ये जगह ख़तरनाक हो गई। तो अकेले आना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मेरा दोस्त है यूनुस, उसके साथ आया हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को यहाँ का विज़िट करा दूँ। ये वो जगह है जहाँ मैं आया था। ये देख लें आप, ये देख सकते हैं। आसार कदीमा का भी एक ख़ास मंज़र है। ये हमारा एक दोस्त है, सिंगर है फयाज़ खीश की, ये उसकी जगह है। काफ़ी लोगों ने यहाँ का विज़िट भी किया होगा, लेकिन ये है कि मैं चूँकि यहाँ का मकामी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का इल्म है। ये देख लें आप, ये बहुत ही पुरानी वो आपको उसमें मिलेगी। ये दीवार जो खींची हुई है, ये दीवार बहुत ही पुरानी दीवार है। ये उसने कुछ बनाने की कोशिश की है यहाँ पे अपने लिए, और बहरहाल सैर सपाटे के लिए बहुत अच्छी जगह है। नीचे उसने अपना डेरा बनाया हुआ है और उसके जो कारिंदे हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। ये यहाँ से दिखाने लगा हूँ आपको दरिया काबल, बिल्कुल उसी सिमत में ये दरिया काबल आपको दिखाने लगा हूँ। बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, और इलाका भी बड़ा बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि मैं विज़िट तो करता हूँ, लेकिन ये कि मेरे साथ मेरे व्यूवर्स भी चलें, और जिस जगह पे मैं जाता हूँ तो मेरे व्यूवर्स मेरे साथ चलें। तो ये सारी जगह हैं, ज़िगे हम उसको बोलते हैं। और ये ज़िगे का सारा कुछ मंज़र था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये मैं ऊपर चढ़ने लगा हूँ। ऊपर ऊंचाई पे जितना जाऊँगा आपको डिप नज़र आएगी। ये देख लें आप, ये देख लें, ये सारा व्यू है। और ये यहाँ से मतलब ख़ूबसूरत लोकेशन है इसका, लेकिन ये है कि फयाज़ खीश ने जगह अपने लिए रखी हुई है, और वो यहाँ पे आता है।
साथ साथ हम अपनी गाड़ी जगह आप लोग देख सकते हैं। आपको पता है कि आगे कोई मतलब सराउंडिंग जगह हो मेरे साथ। जी दोस्तों, ये नीचे का मंजर मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। भारत जगह है बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी लग रहा है कि ये जगह मतलब काफ़ी अरसे से इस तरह पड़ी है, जान और ये कौओं की आवाज़ें आप देख रहे हैं। अजीब सा हर सा माहौल है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आपको दिखाऊंगा ये जगह। तो ये जगह अब वैसी नहीं रही पहले की, मैं काफ़ी अर्से बाद यहाँ आया हूँ। और अब भी मुझे अब यकीन करें कि अभी मुझे आसपास से कई आवाज़ें मिलती हैं। हमारा पड़ा हुआ है दोस्त मेरे साइड पे हैं, मैं आ गया हूँ यहाँ पे मुख्तलिफ इशूज़ आ सकते हैं। मतलब कुत्ते का वो होना और यहाँ पे मौजूद होना, और ज़ाहिर है कि वो कुत्ते जो काटने वाले होते हैं। बताने लगा था आप लोगों को, ये वही बात आती है कि ज़ाहिर है कि ऐसे कुत्ते जो मानूस नहीं होते लोगों से, तो उसके लिए मतलब यहाँ से निकलना ही ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ज़ाहिर है कि काफ़ी अरसे बाद जो लोगों को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, तो वो भी मतलब डर जाते हैं और डर की वजह से वो काटना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा सिलसिला था जो मैंने आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता था। और मैंने कहा था कि और ऐसी जगह होगी तो आपको दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल ऐसा एरिया है, बिल्कुल जंगल का एरिया है। इस तरफ भी जंगल है, ये देख लें आप, इस तरफ भी जंगल है और जंगल के उस पार जो है वो दरिया है। हम जब मछलियाँ पकड़ने यहाँ आते थे तो इस जगह से हम मतलब मैं स्विमिंग के ज़रिए, वो जो सामने चक्की नज़र आती है तो उस चक्की से मैं स्विम के ज़रिए यहाँ पे आता था। अभी दोस्त को बता रहा था, उस जगह बता रहा था, तो पुरानी यादें थी उसके साथ। तो मैं आवाज़ देने लगा हूँ दोस्त को कि ख्याल रखना वहाँ पे कुत्ता है, ठीक है यूनुस भाई वहाँ पे कुत्ता है, ख्याल रखना, ठीक है। हाँ, दोस्त को बताने लगा था, वो वहाँ पे टिकटॉक बनाने जा रहा था। तो चूँकि मैं वहाँ से वापस आ गया तो मैंने कहा कि मतलब उसको बताता चलूँ कि वहाँ पे टिकटॉक है, ख़तरे से खाली नहीं है। ये मंज़र आप देख रहे हैं, ये कितना अजीब सा मंज़र है और अजीब सी जगह है यहाँ पे, अजीब सी जगह है यहाँ पे। और ये मैं फिर नीचे जाने लगा हूँ, ऊपर आया था आप लोगों की खातिर, तो फिर नीचे जाने लगा हूँ। लेकिन ये कि कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। ये वो कुत्ते हैं जो जिसके बारे में मैं बताने जा रहा था। ये देख लें ये, और ये वो जगह है जो ऊपर टीला बना हुआ है, जहाँ पे लोग आके मतलब वो करते हैं, स्टे करते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू का सिस्टम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लोग बारबेक्यू वगैरह अपने लिए कर लेते हैं। तो ये सारा सिलसिला है। ये वो जगह हैं जो मतलब हॉरर टाइप जगह हैं, और आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि आप लोग इस जगह को देख लें। ऊपर जाने का ये रास्ता है, ऊपर हम आ चुके हैं, इसकी छत के ऊपर हम मतलब आ चुके हैं। और ये आराम से, ये छत इतना वो नहीं है, ठीक है। तो ये वो कुत्ते हैं जो मतलब ज़ाहिर है कि वो काटते इसलिए है कि उन्होंने काफ़ी अरसे बाद उसको देखा होता है ना,
और लोगों को देखा होता है तो वो मानूस नहीं होते। तो ये मैं वो करना चाहता था, कैमरा आपको दिखा सकता है तो ये वो जगह है। बहरहाल ये विज़िट करवाना था मैंने आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को विज़िट पसंद आया होगा। थोड़ा सा हॉरर था, लेकिन ये कि उस हवाले से रिस्की था, लेकिन ये कि मैं कोशिश यही की कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊं ताकि आप रात को देखें तो थोड़ा सा डरे भी और आपको मज़ा भी आए। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की वजह से मेरा चैनल चल रहा है और आप लोग, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप लोग पसंद करते हो, आप लोग मुझे अपनी राय से आगाह करते हो। तो कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों के लिए और इससे बेहतर वीडियोस बनाऊं और ऐसी जगहों पे जाऊं जहां मतलब आम बंदे की रसाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक, तो ये वो जगह है जिससे हम हो के आए। बहुत लोकेशन बहुत बड़ा है, मतलब इसमें मतलब एरिया जी बहुत बड़ा एरिया है और इसमें अगर आपको दिखाने लगूं तो ज़ाहिर है कि वो काफ़ी वक्त लगेगा। इंशाल्लाह फिर किसी विज़िट पे आपको शेयर करवाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि जब भी मैं मतलब आऊँगा मछलियों के लिए, आप लोगों को साथ लेकर आऊँगा कि मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं और मतलब उसके लिए क्या क्या लवाज़िमात है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और ये हम दोबारा उस स्पॉट पे पहुँच गए जैसे से हम रवाना हुए थे। ये वो स्पॉट है। कभी कभार मतलब लोग आते रहते हैं यहाँ पे, अपने लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। तो व्यू अच्छा है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। इसको बनाने का मतलब वो है कि फ़याज़ भाई इसकी तरफ तवज्जो करें और इसको अच्छी तरीके से बनाएं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।